यही है राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियंत्रण कार्यालय कक्षा 2 सारथ में भक्तपुर। ये भक्तपुर का ऑफिस है और नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का ऑफिस भी यही है। अब हम लोग इसके अंदर जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्लॉग। और आज हम लोग भक्तपुर घूमने आए हैं और आप तो देख रहे हैं ये जगह, ये भक्तपुर है। वैसे तो भक्तपुर इतना ज़्यादा मैं आता नहीं, लेकिन आज काम से आए हैं एनएबी ऑफिस देखने के लिए। एनएबी ऑफिस में कुछ काम है और ये ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड आर्मी कैंप का। इस ग्राउंड में आर्मी लोग फुटबॉल खेलते हैं। तो अभी हम लोग भक्तपुर के सानोटी में आ चुके हैं और यहाँ पर एक कैंपस भी है, सानोटी कैंपस। तो देख रहे हैं आप लोग बैकग्राउंड में पीछे, यही कैंपस है सानोटी में भक्तपुर का, सानोटी में भक्तपुर। और थोड़ा आगे जाने के बाद एनईबी का ऑफिस होगा। ये भी कॉलेज का ही ग्राउंड लग रहा है, शायद ये भी कॉलेज ही है, शायद लग रहा है कॉलेज ही होना चाहिए भक्तपुर में ज़्यादा। तो ये प्राविधिक शिक्षा का परिषद है, काउंसिल काउंसिल है प्राविधिक। सीटीबीटी का, ये सीटीबीटी, सॉरी ये सीटीबीटी है। अब मेरा तो फर्स्ट टाइम है यहाँ पर आना। ये सीटीबीटी है, यहाँ देखिए प्राविधिक शिक्षा तथा बोर्ड, बोर्ड दिख रहा है आपको, सीटीबीटी है ये। सीटीबीटी काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। दिस बिल्डिंग, तो ये सीटीबीटी का बिल्डिंग था। और थोड़ा आगे जाने के बाद और इसके सामने ही एक सीटीबीटी के सामने ही जनक शिक्षा सामग्री केंद्र है, देख सकते हैं आप। मैं भी फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ सीटीबीटी का बिल्डिंग, जिसमें टेक्निकल पढ़ाई होता है सीटीबीटी। और इसके साइड में ही राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक का ब्रांच है, सीटीबीटी के साइड में। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही, देखिए यहाँ पर ये राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक सीटीबीटी के साइड में है ब्रांच। और अभी हम लोग सीटीबीटी से आगे आ चुके हैं और हम लोग को जाना है एनईबी ऑफिस। थोड़ा सा काम है एनईबी ऑफिस में। तो मैंने भी फर्स्ट टाइम ही देखा सीटीबीटी का ऑफिस, इससे पहले मैंने भी नहीं देखा था कि सीटीबीटी का ऑफिस कहाँ पर है। मुझे लग रहा था शायद कोई कैंपस होगा, सानोटी में कैंपस, लेकिन सीटीबीटी का ऑफिस था। कि हम लोग जिस जगह पे है वो सानोटी में भक्तपुर है और सानोटी में भक्तपुर सीटीबीटी की बिल्डिंग के ही साइड में यहाँ पर राष्ट्रीय युवा परिषद, नेशनल यूथ काउंसिल का बिल्डिंग है। ये देख सकते हैं, ये जो बिल्डिंग दिख रहा है ये नेशनल यूथ काउंसिल है। यहाँ पर काउंसिल का बिल्डिंग बहुत ज़्यादा दिख रहा है। पीछे ही सीटीबीटी का बिल्डिंग था और ये नेशनल यूथ काउंसिल का बिल्डिंग है। और नेशनल यूथ काउंसिल के बिल्डिंग के आगे ही सानोटी में टेक्निकल स्कूल भी है। यहाँ पर ट्रैफिक ऑफिस का बिल्डिंग, मतलब ब्रांच है ट्रैफिक ऑफिस का। और अब हम लोग आ चुके हैं, यही है नेशनल यूथ काउंसिल के आगे ही ये राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड है, मतलब नेशनल एजुकेशन कमीशन क्या बोर्ड, यही है ऑफिस नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का, देख सकते हैं। तो यही है राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियंत्रण कार्यालय कक्षा 2 सारथी भक्तपुर। ये भक्तपुर का ऑफिस है और नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का ऑफिस भी यही है। अब हम लोग इसके अंदर जाएंगे। तो आ चुके हैं, अभी ये राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के ऑफिस है और नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड बोलते हैं इंग्लिश में से। और आकर यहाँ पता चला कि जो 8 क्लास और 10 क्लास की सर्टिफिकेट है वो आप अपने नगर पालिका में ही बना सकते हैं, मतलब सत्या सकते हैं, मिस्टेक जो है भी है वहीं पे ठीक कर सकते हैं। और 8 क्लास के सर्टिफिकेट में अगर मिस्टेक है तो आप अपने स्कूल में ठीक कर लीजिए, और अगर 10 क्लास के सर्टिफिकेट में मिस्टेक है तो आप नगर पालिका में जाकर अपनी ठीक कर लीजिए। फिर हम लोग ये राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के अंदर है, मतलब बिल्डिंग के अंदर। तो ऑफिस छोटा सा ही है, ठीक है, 10 क्लास तक का, 10 क्लास तक के अंदर
तक का यहाँ पर परीक्षण होता है सर्टिफिकेट की। और सर्टिफिकेट कॉलेज नाम मिस्टेक है तो वो ठीक कीजिए। और भी कुछ सर्टिफिकेट से प्रॉब्लम होता है, जो भी है 1 क्लास से लेकर 10 क्लास तक के अंदर का सब यहीं करेक्ट होता है। और एग्ज़ाम भी यही बोर्ड लेते हैं, नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। ये नेपाल के स्टूडेंट लोगों का पता होगा कि यहीं का एग्जामिनेशन बोर्ड जो हमारा टेस्ट लेता है, ऐसी एग्जामिनेशन भी यही लोग कराते हैं। तो और इसी का सर्टिफिकेट भी यही लोग देते हैं। तो हम लोग आए थे सर्टिफिकेट के नाम परीक्षण करने के बारे में, तो हम लोग जा रहे हैं। ये देखिए, ये ऑफिस नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का ऑफिस, ये नेशनल यूथ काउंसिल के ही आगे है। नेशनल यूथ काउंसिल का जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग से थोड़ा सा आगे ये बिल्डिंग है। नेपाली में इसे राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड भी बोलते हैं। और आज के बाद 1 हफ्ता के लिए छुट्टी भी हो जाएगा, क्योंकि दसवीं आ चुका है। और दसवीं में तो पूरे नेपाल में गवर्नमेंट बिता चुका है। ये देखिए, नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्राविधिक मंत्रालय, एनओसी का भी ऑफिस ये है। ओए ओए, एनओसी का ऑफिस है ना, एनओसी का ऑफिस, ये एनओसी का ऑफिस है। हाँ, वो की बात, एनओसी का ऑफिस भी यही है। देखिए, ये एनओसी लेटर लेना पड़ता है बाहर पढ़ने के लिए। आप बाहर कंट्री में पढ़ने जाएंगे तो पहले यहाँ से एनओसी ले लीजिए, जिसे अनुमति पत्र बोलते हैं। तो यहाँ से एनओसी लेने के बाद आप जिस मुल्क में पढ़ना भी चाहते हैं जाइए, लेकिन यहाँ से फर्स्ट एनओसी लीजिए, उसके बाद कहीं पढ़ने जाइए। नहीं तो बाद में पढ़कर भी आइएगा तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम और चैलेंजेस का फेस करना पड़ेगा आपको। और यही था नेशनल यूथ काउंसिल। यहाँ पर बहुत ही काउंसिल है, बिल्डिंग है। हम लोग ब्लॉग में भी आप लोग देख लेंगे कि सीटीबीटी का भी बिल्डिंग यहीं पर है। ये नेशनल यूथ काउंसिल ये हुआ, राष्ट्रीय युवा परिषद, नेशनल यूथ काउंसिल। काउंसिल ही काउंसिल है सिर्फ यहाँ सानोठीमी में। एजुकेशनली बोर्ड, सब एजुकेशन बोर्ड जितना है ना, सब यहीं पर है सानोठीमी। और सानोठीमी फेमस भी इसी के लिए है, एजुकेशन बोर्ड के लिए। ये जो दिख रहे हैं आप लोग को, ये नेशनल यूथ बोर्ड है, नेशनल नेशनल यूथ काउंसिल। इसके ही आगे एनओसी का ऑफिस है, और एनओसी के ऑफिस के आगे नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का ऑफिस है। हम लोग फिर रास्ते पे आ चुके हैं हाईवे में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सानोठीमी।